बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। अदालत उस्मा ने वजीर आला हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बजे डिप्टी स्पीकर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी हमें बताएं ये किस पैरा में लिखी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया। हमजा शहबाज के हलफ लेने से कुछ नहीं होता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा कौन से अहम पहलू हैं जो आज जेर बहस आएंगे इस समाअत में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट लाहौर जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान असेंबली के रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। फुल बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीफ अख्तर शामिल हैं और अदालती समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, उमर अयूब और समेत मरकजी और सूबाई रहनुमा मौजूद थे। और इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत में ये मौका इख्तियार किया कि ये बहुत अहम मामला है और हमजा शहबाज ने 179 जबकि परवेज नहीं ने 186 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद किए। डिप्टी स्पीकर ने 14 के मोबाइल खत को बुनियाद बनाकर काफ लीग के वोट मुस्तरद किए क्योंकि गैर कानूनी इक़दाम था। बंदयाल ने ये तय की गई। बताएं आपका केस क्या है? तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमारा केस सिर्फ इतना है कि काफ लीग के करने मुतालिक को क्या नहीं की गई और न ही इस हवाले से। ठीक है अशफाक, आप साथ ही रहिएगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं। अदालत उस्मा ने वजीर आला हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बजे डिप्टी स्पीकर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी हमें बताएं ये किस पैरा में लिखी हैं। हमजा शहबाज के हल्फ लेने से कुछ नहीं होता। पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रिवायात हैं, पार्लिमानी पार्टी तय करती है किसको सपोर्ट करनी है। तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं। अदालत उस्मा ने वजीर आला हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बजे डिप्टी स्पीकर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, कैरी ऑन कीजिएगा। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, चीफ सेक्रेटरी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। जबकि अदालत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत दोपहर 2 बजे पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस हसन ने ये रिमार्क दिए कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ खिलाफवर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रवायात यही है कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि किसको सपोर्ट करनी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने हमें भी बताएं कि ये बात किस पैरे में लिखी है, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। बेशक हमजा शहबाज का हल्फ हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत आज दोपहर 2 बजे पेश होने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के तमाम वकला बार रूम में मौजूद हैं, जबकि दोबारा 2 बजे 3 रुकनी फुल बेंच केस की समाअत का आगाज करेगा और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली अदालती हुक्म पर पेश होंगे। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई, जिसमें अहम सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी भी की गई। हमजा शहबाज अदालत के हुक्म पर होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात में 179 वोट लेकर मुंतखब हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। तकरीब में अहम सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हलफ मुकम्मल होते ही लीगी कारकुनों ने हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की। सियासी दावपेच के बाद हमजा शहबाज गुज़श्ता रात दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान खूब जोड़ पड़ा। हमजा शहबाज को 179 और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 176 वोट मिले, जबकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने काफिले के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। I just received a letter from चौधरी शुजात। इस लेटर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जितने भी वोट PMLN के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। PML काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। मुस्लिम काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का खत और चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। राजा बशारत डिप्टी स्पीकर को आइन की तफसीलात बताते रहे। वोट की डायरेक्शन देने के लिए किसको हक हासिल है? कानून और आइन के मुताबिक हक हासिल है द पार्टी चीफ, पार्लियामेंट्री लीडर। सर आप पढ़ें, पार्टी चीफ आप पढ़ें 63A(1) का B, वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम द वोटिंग इन द हाउस कंट्रारी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी टू विच ही बिलोंग्स। पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह जो है वो चौधरी साजिद है। आपके फैसले के मुताबिक आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं। चौधरी परवेज ने खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है। उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है। मेरा कैसे सर उनको इख्तियार नहीं हासिल है। मुताबिक इख्तियार है। कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते। चैलेंज आप बेशक जाके चैलेंज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। आप सारा गलत पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं आप। राजा बशारत की एक न चली और यूं हमजा शहबाज फिर वजीर आला पंजाब बन गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आ गया। 25 करोड़ और 40 करोड़ की ऑफर्स के झूठे दावे किए गए। कोई वोट नहीं खरीदा गया। चौधरी शुजात के खत के बाद उनके वोट 186 से 176 पर आ गए। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। उनकी किसी बात का एतबार नहीं करना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही अब बनी गाला जाएं और PTI में शामिल हो जाएं। लीग के सदर चौधरी शुजात साहब की जो है वो लेटर की बुनियाद के ऊपर चौधरी परवेज इलाही के वोट जो थे वो जो है वो कम होके 186 से 176 पे आ गए। कैसा बदबख्त टोला और एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, जो हर वक्त झूठ बोलता है, झूठा बयानियाँ जो है वो खड़ा करता है, उसके बाद उस झूठ के बाद फिर नया झूठ बोलता है, उसके बाद फिर अगला झूठ बोलता है और मुसलसल पूरी कौम को अपने झूठ से जो है वो गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है। किस तरह से दुआई दी कि जी 40 करोड़ की ऑफ़र हो गई है, 25 करोड़ की ऑफ़र हो गई है, 5 करोड़ से शुरू हुए, फलां को जी फलां जगह भेज दिया गया है, हमारे बंदे जो है वो तोड़े जा रहे हैं। इनकी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। चौधरी शुजात जो है वो पार्टी हेड नहीं है, उसका लेटर जाली है। चौधरी शुजात ने पैसे लिए आसिफ अली जरदारी साहब से, यानी कोई एक मेंबर जो है वो इधर से इधर नहीं हुआ। क्यू लीग से तो आप वो बाहर हैं, तो वो अब जो है वो आज ही शाम को वो जाएँ बनी गाला वहाँ जाके पटा पहने। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आसिफ जरदारी ने आइन और जमहूरी कदरों से खेल खेला। रूलिंग का कोई सियासी और इखलाकी जवाब नहीं बनता। जबकि असद उमर ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये गिरते हुए निज़ाम की आखिरी कोशिश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी ने जो कल खेल खेला है उसने पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और जमहूरी कदरों के साथ खेल खेला है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हमारी नज़र में आइन से मावरा है, उसका कोई सियासी इखलाकी जवाज़ नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी
जिसका ना आइन के अंदर कोई गुंजाइश, ना कानून के अंदर कोई गुंजाइश। डिप्टी स्पीकर को भी पता है, ये तमाम पाकिस्तान को पता है, जो उन्होंने कल रूलिंग दी वो आइन और कानून से मुतसादिम है। लेकिन अवाम को ये बोल दूं कि परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक गिरते हुए, मरते हुए निज़ाम की आखिरी हिचकियाँ हैं जो आप देख रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क जरदारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसी सियासत ही करनी है तो फिर इलेक्शन नहीं, नीलामी होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, सियासी अखलाकियात का जनाजा निकाला, आइन को पामाल किया। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनकी फैसला करने की सलाहियत महदूद है। अवाम भरपूर एहतजाज के लिए तैयार हैं। उन्होंने चौधरी सारिक और तारिक बशीर चीमा को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट ख़रीदे और चला जाए। कल जो डिप्टी स्पीकर ने किया, जिस तरीके से आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उसके बाद मुल्क में आइनी और सियासी तौर के ऊपर एक ऐसा माहौल है जैसे जंग के बाद एक हाल होता है, क्योंकि आपने आइन को मिलिया मेट कर दिया। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। और अगर आज भी आप में इतनी जुर्रत है ना, आप कहते हैं मैंने इमरान खान का कैंडिडेट नहीं बनना, तो आप ज़रा इस्तीफ़ा दें और जाके ज़रा इलेक्शन लड़ के दिखाएँ। अगर आपको आपके हलकों में जूते ना पड़े तो आप फिर आके हमसे गिला करिएगा। बीमार है शुजात साहब का, ज़ाहिर है इस वक्त उनको जो है वो पार्किंसन है, बीमार हैं। हमने बड़े तवील अरसे से उनकी फ़ैसला करने की सलाहियत का सब कुछ पता है कि बड़ी महदूद है। इमरान खान की धौंस धमकी से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। मजीद कहती हैं कि चौधरी शुजात ने अपने मेंबरान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान ने की थी। रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आइनी, हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आइनी। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को पार्टी सरबराह की हिदायत पर वोट मुस्तरद करने का इख्तियार दिया। इमरान खान की धौंस धमकी से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। मजीद कहा चौधरी शुजात ने अपने मेंबरान को ही वही हिदायत जारी की जो इमरान खान ने की थी। रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आइनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आइनी। मजीद बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को पार्टी सरबराह की हिदायत पर वोट मुस्तरद करने का इख्तियार दिया है। तो मरियम औरंगजेब की जानिब से रद्दमल सामने आया। उन्होंने कहा कि रूलिंग इमरान खान के हक में हो तो आइनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आइनी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वो जीत चुके थे, मगर डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी मुतालिबा किया। मजीद क्या कहते हैं आप भी देखिए। हम जीत चुके थे और मैं पिछले 30 साल से खुद सदर हूँ अपनी पार्टी का पंजाब का, और ये फैसला हमने एक दिन पहले हमने किया है कि पार्लियामानी पार्टी का ये फैसला था, उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया और नॉमिनेशन के बाद मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह हुक्म दिया था उस दिन कि मुझे बुला के, हमजा को बुला के, कि आप ही सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, तो दूसरा कैंडिडेट तो मैं हूँ। उसका क्या हुआ? उसको ये कहता है कि नहीं, आप अपनी पार्टी को और आप अपने आप को वोट नहीं दे सकते। इसकी अकल का अंदाज़ा करो इस बेवकूफ़ आदमी का। डिप्टी स्पीकर के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। इसने वो काम किया है कि जो गद्दार भी नहीं करते, उससे बढ़कर गद्दार निकला। ये सिर्फ एक गद्दारी नहीं बल्कि तौहीन अदालत की है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पर लगना चाहिए। इसने जो काम किया है ये आज तक तारीख में नहीं हुआ किसी पार्लियामेंट के अंदर किसी ने पुलिस को बुलाया हो। आज फिर इसने पुलिस को बुला लिया। ये किस कानून के तहत आज इसने पुलिस को बुलाया? वेलकम बैक। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ है, उनकी जीत भी उनकी हार है। एक बयान में शेख रशीद ने कहा कि 2 खानदानों में लड़ाई नवाज शरीफ खानदान के लिए भी पैगाम है। इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार सिर्फ अपने केसेस से बचने के लिए है। कौम देख ले कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक हैं। फजलुर रहमान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। ज़मीर के सौदागर आसिफ अली जरदारी ने सियासी और मौशी बहरान खतरनाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के शुक्रगुजार हैं। ट्वीट में हमजा शहबाज ने कहा कि वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने एक बार फिर उन्हें कामयाब किया। वो आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात के भी शुक्रगुजार हैं। सब ने मिलकर जमहूरियत की मजबूती के लिए किरदार अदा किया। मखलूक खुदा की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन का किरदार जमहूरियत और आईनी इक़दाम की जीत है। अल्लाह ताला के हुजूर सजदाए शुक्र बजा लाते हैं जिसने हमें एक बार फिर सुरखरू फरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि चौधरी शुजात ने एक बार फिर अपने अजीम वालिद और ख़ानदान की जमहूरी रिवायत को ज़िंदा किया। उनका ये किरदार जमहूरियत और आईनी इक़्तिदार की जीत है। चौधरी शुजात हुसैन और उनके ख़ानदान और साथियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आइन, जमहूरियत और अवाम के मफाद के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। साबिक़ सदर ज़रदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। आसिफ अली ज़रदारी मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करते हैं। इत्तेहादी जमातों के कायदीन की सियासी बसीरत, इत्तेहाद और हिमायत से जमहूरियत फतहमंद हुई। कौम सबको सलाम पेश करती है। इमरान खान ने कहा कि पंजाब असम्बली में जो हुआ उस पर हैरत में है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पार्लिमानी पार्टी का हेड वोट देने का फैसला करता है। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी उन्हें शर्म आनी चाहिए। पहले ही पता था आसिफ जरदारी पैसा चलाकर गेम करने आए हैं। मईशत का पहले ही बुरा हाल है जो मजीद तबाह हो गई। कौम पुरअमन एहतजाज करे। सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ सबकी नजरें आपकी तरफ हैं। वो आवाम से खिताब कर रहे थे। हैरत में हूँ जो कि पंजाब असम्बली में हुआ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है वो पार्टी उधर जाके वोट देती। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। मैंने जब हमारे लोगों को जब अपने 25 लोटों को हटाना था तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा वो रद्द कर दिया गया था। ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं, हम जीत गए और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मजीद और बढ़ेगा। ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो, सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। बंद कमरों में पैसे चला के पाकिस्तान में फैसले हो जाए। जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का को ज़िबा किया है। सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि देखिए सारी नजरें अब आपकी तरफ हैं। जब तक पाकिस्तान में ताकतवर डाकुओं को हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, मेरे पाकिस्तानियों, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो क्या उन्होंने वोट ना कास्ट करके और एब्सटेन करके पार्टी की अगर डायरेक्शन थी तो उससे इनहराफ नहीं किया? और आज जब डिप्टी स्पीकर साहब ने कल पिछले इलेक्शन की गिनती बताई और बताया कि परवेज इलाही साहब को 0 वोट कास्ट हुआ था पिछले इलेक्शन में, तो ना तहरीक इंसाफ की तरफ से ना काफ लीग की तरफ से किसी ने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया, इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि उनको 0 वोट नहीं डले थे। 0 वोट डले थे क्योंकि बॉयकॉट किया गया था। अब अगर पार्टी डायरेक्शन थी तो वो परवेज इलाही को वोट करने की थी। तो ये चंद सवालात हैं जिनके जवाब आना बहुत ज़रूरी है कि वो पार्टी डायरेक्शन किस फॉर्म में दी गई, किसको दी गई, कैसे दी गई। और देखिए बहुत वाज़ेह है कि ये एक आईनी और कानूनी मसला है, इसकी तशरीह होना बहुत ज़रूरी है और ये एक अहम नौइयत का मसला है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जिन जज साहिबान ने इस पर पहले फैसले दिए हैं उनका एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, वो एक जहन रखते हैं इस हवाले से, तो बड़े अदब से इस्तदा करते हैं कि इस अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। ये अदालती रिवायात भी यही हैं कि जो
अहम आइनी नौयत के मामलात होते हैं उन पर या लार्जर बेंच बैठते हैं या फुल बेंच बैठता है। तो हम ये समझते हैं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को सुने, क्योंकि माजी में आप देखें ना, जब कुछ जज साहिबान इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और एक मामले को सुन चुके हैं, फैसला दे चुके हैं, तो फिर ये अज़हद ज़रूरी है कि इसमें मज़ीद जज साहिबान का बैठना और आइन की तशरीह के लिए रिवायात को देखते हुए फुल बेंच का इस केस को सुनना। क्योंकि जो पंजाब के अंदर कई माह से एक आइनी बहरान है और उसके अंदर पहले वज़ीर आला के इंतखाब को रोका गया और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हाउस के अंदर किया आपने देखा, फिर वज़ीर आला के ओहद से गवर्नर ने इनकार कर दिया, फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट से सदर ने इनकार कर दिया, उसके बाद खुदा खुदा करके जब वज़ीर आला का हल्फ होता है तो काबीना पर एतराज़ उठा दिया गया, काबीना मार्ज़े वजूद में ना आ सकी। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आइनी बहरान बर्पा किया हुआ है, क्या उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं और क्या इस्तदा लेकर गए हैं? माजी में जब मियां नवाज शरीफ साहब का केस आया उसमें ये बात वाज़ेह की गई कि पार्टी हेड की जो पावर्स हैं वो लामहदूद हैं, जो पार्टी का सरबराह है उसके इख्तियारात लामहदूद हैं। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक फ़ैसले के तहत पार्टी की सरबराही से हटाया गया था तो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेट के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद खड़े हुए, मियां नवाज शरीफ साहब की जारी की हुई टिकटें भी उनको नहीं लेने दी गई। तो एक तरफ तो ये फैसले हैं जहां पर कहा जाता है कि पार्टी के सरबराह के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, तो ये माजी के केसेस जिसमें फैसले दिए गए हैं और हाल ही में जो 25 लोगों को डीसीट किया गया है, ये तमाम मामलात तकाजा करते हैं कि फुल बेंच के अलावा इसको ना सुना जाए। और ये आपको याद होगा, बहुत दूर की बात नहीं है जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन होता है, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर चेयरमैन सेनेट कहता है कि मैं ये 7 वोट रिजेक्ट करता हूं और 7 वोट रिजेक्ट करने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहुत थिन मेजॉरिटी से वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो क्या उस केस का भी फैसला किया जाएगा? क्या उस केस को भी सुना जाएगा? वो भी गालिबन पेंडिंग है, उस पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ही रूलिंग आई है उन 7 वोट्स को रिजेक्ट करने की। तो ये माजी करीब की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। तो वो केस भी इससे सिमिलर केस था। और देखिए बाकी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन इस केस में थी कि नहीं थी, परवेज़ इलाही के हवाले से मैंने कल भी बयान दिया, ये भी एक मुतनाज़ा बात है। मेरे सामने कोई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की ना वीडियो है ना प्रेस रिलीज है, कल की डेट में जारी करदा एक खत है। ये तो चलें, जब फैक्ट्स पे आएंगे, जब तफसील से केस सुना जाएगा तो ये बात होगी। मगर मैं कहना ये चाहता हूं कि क्या अब ये बहस खुलनी चाहिए कि पार्टी का सरबराह जिसको तमाम पार्टी के फैसले करने का इख्तियार है, किसी भी पार्टी में 4 बंदे खड़े हों और वो ये फैसला कर लें कि हमने पार्टी सरबराह की हिदायत को फॉलो नहीं करना, तो फिर माजी के फैसले जहां पे पार्टी सरबराह के लामहदूद इख्तियारात को माना गया,
उसकी क्या स्टैंडिंग होगी। तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग, ये उन पर अब ओनस है कि वो साबित करें कि ये पार्टी की हिदायत मौजूद थी और वो कब दी गई, कैसे दी गई, ये बताना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप रन ऑफ इलेक्शन हो जो अप्रैल से चल रहा हो और आप 21 तारीख, परसों की तारीख में एक लेटर ले आएं कि ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है। तो ये बड़े गौर तलब मामलात हैं और हमने हमेशा अदालती फैसलों का भी एहतराम किया है, हमेशा अदालती फैसलों के आगे सिरनगू रहे हैं। वो पनामा से लेके आज तक की तारीख आप देख लें, कभी इनहराफ नहीं किया, इज्जत एहतराम के साथ उनको तस्लीम किया है। मगर हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है